.js सही है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, दिस इज सिंपल Node.js एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड कर सकते हो, कोई भी कोड कर सकते हो सिवाय विंडो के मेथड के अलावा आप जावास्क्रिप्ट का सब कोड कर सकते हो। डॉम के अलावा आप जावास्क्रिप्ट का सब कोड कर सकते हो। कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लास नेम नहीं चलेगा, यहाँ पे टैग नेम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लास नेम वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे लोकेशन डॉट href नहीं चलेगा, यहाँ पे लोकेशन डॉट हिस्ट्री नहीं चलेगा, फॉरवर्ड नहीं चलेगा, बैकवर्ड नहीं चलेगा, पाथ नेम नहीं चलेगा। आखिर में जो विंडो के मेथड थे बुक के अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों ने घंटा नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है नहीं पढ़े, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अलर्ट है, अलर्ट से पहले भी विंडो लगता है मेरे भाई, अलर्ट भी यहाँ पर नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एरे बनाना चाहो आप बना सकते हो, आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो, आप यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहो फंक्शन बना सकते हो। आप कोई भी लॉजिकल काम जावास्क्रिप्ट का इस index.js के अंदर कर सकते हो, और उसका जो आउटपुट आपको नजर आएगा वो कहाँ पे नजर आएगा, टर्मिनल पे। तो एक काम करते हैं, लगे हाथ जल्दी से प्यारा सा एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं कैसे बनता था ऑब्जेक्ट। एक बनाया हमने var स्टूडेंट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, और ये जॉनी मेजर कंप्यूटर साइंस। अब अगर मुझे उसको रिफ्रेश करना है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, नोड इंडेक्स डॉट, आएगा आंसर या नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि कंसोल नहीं चलाया हुआ। अब आएगा या नहीं आएगा, अब आएगा भाई। तो ये आ गया भाई, ये चीज समझ आ गई है। इसको मैं ब्राउजर पे भी लेकर आ सकता हूँ, उसके लिए index.html बनानी पड़ेगी सिंपल लेकिन नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा था। अब देखो हमने क्या किया भाई, इस index.js को लगा दिए एक आग। क्या लगा दिए भाई, एक आग लगा दी, ठीक है। हम लोग इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं Express.js। क्या इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं भाई, तो अगर आपको Express.js बड़ी गहराई में जाके पढ़नी हो ना तो आप Express.js के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना और यहाँ से सारा माल मलबा जो है ना वो आप सीख लेना, समझ लेना, ठीक है। जैसे कि इसने एक पहली लाइन बनाई है, const express require express। ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुराना तरीका है, ये ES5 का तरीका है। ECMAScript 5 के अंदर जावास्क्रिप्ट के ओल्ड वर्जन पे अगर किसी चीज को हमें बुलाना होता था तो हम लिखते थे रिक्वायर। हम क्या लिखते थे, रिक्वायर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो फिर हमने बोला कि नहीं भाई, मंगवाने के लिए रिक्वायर नहीं, मंगवाने के लिए तो इंपोर्ट यूज होता है और भेजने के लिए एक्सपोर्ट यूज होता है। अगर पहले के जमाने में अगर किसी चीज को एक्सपोर्ट किया जाता था तो लिखा जाता था मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, सही है। अगर किसी चीज को इंपोर्ट करवाया जाता था तो कहा जाता था रिक्वायर करके। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां से मिटा दूं और इसकी जगह में मैं लिख दूं इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो ये वही बात है और आप लोगों को यही बात समझ आती है, ऐसा ही है भाई। और इसको कहते हैं टाइप मॉड्यूल, मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको, टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या आया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। ये चीज समझ आ गई है, हाँ भाई। अच्छा फिर इसने क्या किया, इस एक्सप्रेस से इसने निकाला एक ऐप का वेरिएबल। इसके अंदर जितने भी मेथड पड़े हुए होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, ऐप में आ जाएंगे। और ये है बेसिकली पोर्ट। ये क्या है भाई, पोर्ट। देखो हर पीसी की एक अपनी आईपी मौजूद होती है, हर पीसी की। आपके पीसी का अलग आईपी है, इस पीसी की अलग आईपी है। अगर आपको अपने पीसी की आईपी चेक करनी है तो आप यहाँ पे आके लिखते हो आईपी कॉन्फिग। क्या लिखते हो भाई, आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग के अंदर ना ये जो IPv4 एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये आपकी आईपी है 192.168.24.200। आपने टीपी लिंक का राउटर जो है उसकी आईपी तो अक्सर ही लगाते रहे हो, 192.168.0.1 या फिर 1.1। इससे वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं ना हम लोग, वो टीपी लिंक की आईपी है, ये आपके पीसी की आईपी है। अगर मैं इसको अल्फाजों में बंद कर दूं तो इसका अल्फाज बन जाएगा लोकल होस्ट। ये जो चीजें हैं
ये लिखी हुई नजर नहीं आती हैं। जब हम ब्राउजर पे अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा था लोकल होस्ट 5173। किसका पोर्ट था ये? सो रहे हो क्या? किसका पोर्ट था ये? रिएक्ट का। तो ये जो लिखा हुआ था ना लोकल होस्ट, इस लोकल होस्ट के पीछे क्या कहानी थी? इसके पीछे ये कहानी। अगर मैं लोकल होस्ट को हटा दूं और ये लिख दूं तब भी मेरा काम होगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है भाई? बोलो ना यार, समझ आ रही है या नहीं आ रही है? खैर, अच्छा अब मैंने क्या किया, ये है पोर्ट। हर आईपी के पीछे जो है ना एक पोर्ट जनरेट होता है। जैसे रिएक्ट का पोर्ट था 5173, वीव प्रोजेक्ट है ये। अगर हम सीआरए पे काम करते हैं, सीआरए का मतलब है क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि डेप्रिशिएटेड, खत्म हो गई है, अब नहीं करते उसके ऊपर काम। उसका जो पोर्ट था, वो जो रिएक्ट चलती थी तो वो चलती थी 3000 पे। किस पे चलती थी? ये आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा पोर्ट डिफाइन करना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ पे 5000 लिखोगे आपका काम तब भी हो जाएगा। अगर 5000 पे कोई चीज चल रही है तो आपको 5001 लिखना पड़ेगा, 5002 लिखना पड़ेगा। सेम पोर्ट पे आप दो चीजें नहीं चला सकते। ये चीज समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही है? ठीक है, देखो 5173 लिखा हुआ था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ना ये क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट गेट। अच्छा, ऐप का क्या है? ऐप के अंदर तो इसके अंदर सारा माल मलबा आया। कहां से? एक्सप्रेस से आया है ना भाई? भाई सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो? जाग रहे हो ना? तो अपनी मौजूदगी का सबूत तो दो जरा मुझे। बोलो जाग रहे हैं? हाँ, ऐप डॉट गेट, इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट जा रही है वो किसकी रिक्वेस्ट जा रही है? आवाज नहीं आ रही, किसकी रिक्वेस्ट जा रही है? गेट की। मेरे भाई हम लोग फैच यूज करते थे। फैच के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करते थे, रेसिपी यूज करते थे, क्विज एप्लीकेशन, एक एपीआई मिलती थी। फैच के आगे हम डॉट गेट डॉट पोस्ट वगैरह कुछ लगाते थे? नहीं लगाते थे। जब कुछ भी नहीं लगाते थे ना, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट हिट हो रही है वो कौन सी रिक्वेस्ट हिट हो रही है? गेट की रिक्वेस्ट हिट हो रही है। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट बना रहे हो, आप गेट मतलब क्या कर रहे हो? गेट की रिक्वेस्ट बना रहे हो। जैसे कि एक एपीआई बनी हुई थी डमी.json रेसिपी की। हमने उस एपीआई के ऊपर जब हिट किया था, उसने हमें एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था, जिसको हमने ब्राउजर पे चेक किया था। ऐसा ही है भाई या नहीं? इसका मतलब ये है कि उसका सर्वर बना हुआ, उसकी एपीआई बनी हुई है, वहां से डेटा आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, response.send के अंदर भेज रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये पहले मैं बता दूं कि ये क्या है? रूट है। ये क्या है भाई? रूट का मतलब क्या है? लोकल होस्ट 3000। रूट का मतलब क्या है? अब अगर मैं लिखूं लोकल होस्ट 3000 स्लैश यूजर, क्या ये रूट है? ये क्या हो जाएगा? ये एक अलग से रूट डिफाइन हो जाएगा ना उसका। ये वो वाला रूट नहीं है। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये है अगर लोकल होस्ट 3000 पे कोई रिक्वेस्ट हिट हो रही है तो क्या शो करना है? रिस्पॉन्स शो करना है। ये है रिक्वेस्ट और ये है रिस्पॉन्स। ये क्या है भाई? रिक्वेस्ट और ये है रिस्पॉन्स। इस रिक्वेस्ट के अंदर आपको पीसी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई कौन सी आईपी से हिट किया गया है, और इस रिस्पॉन्स के अंदर जो चीज आपको भेजनी है वो बता रहे हो आप। क्या भेजना है भाई? response.send hello world। भाई मैं हेलो वर्ल्ड नहीं भेजना चाह रहा, मैं भेजना चाह रहा हूं कोई डेटा। मैंने एक कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन रखने हैं और मैं चाह रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन के इसको एक बंद कर दो लूप के अंदर, और मैं आपको बोलूं कि आप इस एपीआई पे हिट करोगे तो आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि वो मुझे 10 क्वेश्चन जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे वो इसके अंदर बनाने पड़ेंगे। चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है सर, हल्की नहीं आ रही है? आ रही है ना? ईमान से बताओ। हाँ, रिक्वेस्ट मेरी जान कुछ भी नहीं है। रिक्वेस्ट आपकी पीसी की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा कि आपने किस एपीआई किस पीसी से रिक्वेस्ट हिट की है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वेस्ट में, और रिक्वेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, कंसोल के अंदर पता लग जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, ये क्या है भाई? ऐप डॉट लिसन। ये है ऐप डॉट लिसन के, ये चेक कर रहा है कि किस पोर्ट पे मुझे चलाना है।
यहाँ पे आ गया पोर्ट, लोकल होस्ट 3000। अगर मैं पोर्ट को हटा दूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3000 लिख दूं, चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि वो तो जस्ट एक वेरिएबल है। ये ले रहा है आपसे कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन तो ये भी ले रहा है, लेकिन इसके अंदर दो चीज आ रही है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये कॉल बैक फंक्शन ले रहा है जो कि ये बता रहा है कि भाई console.log example app listening on port। इसका मतलब ये है कि जब सर्वर चल रहा हुआ ना टर्मिनल पे, जो हमारे पास मैसेज आया था ना, वो ये मैसेज आया। सही है, अब आओ उसका प्रैक्टिकल करते हैं। कोई नाराजगी तो नहीं है? अच्छा, खैर, अब मैं जो आप लोगों को चीज बता रहा था ना, ये तो कोड बता दिया मैंने डायरेक्ट, जो कि मैंने गलत कर दिया। ये है npm install express -- save। इसकी वजह से आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करो। तो भाई मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, टर्मिनल पे गया, और टर्मिनल पे जाने के बाद npm i express, बस -- save भी लगा दो। क्यों लगाते हैं वैसे -- save? हाँ, मुझे नहीं पता, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता। बताओ ना, बताओ मुदस्सिर। index.js का कोड वो कोड हटा दिया, ये डोंट डू लिखा हुआ था ना। आओ, वरना चलेगा ही नहीं। तुम्हारे कान हटा दो, तुम सुन सकते हो मेरी बात को? तुम्हारे दो सुराख गायब हो जाएंगे, फिर मैं किस सुराख को देखूंगा? नाक के सुराख को। और जो ठीक है यार, सही है भाई, इंस्टॉल हो गया ये? बोलो ना यार। हाँ, इंस्टॉल हो गया। अच्छा भाई, अब सीन ऐसा है कि जब ये इंस्टॉल हो गया ना, मैंने पहली लाइन के अंदर लिखा इंपोर्ट। क्या लिखा भाई? इंपोर्ट। क्या लिखा? एक्सप्रेस। कहाँ से? एक्सप्रेस। ये फजूल की चीजें ले रहा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, एक कॉन्स्ट बनाना है, app = express, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, पोर्ट डिफाइन करोगे, कोई मसला नहीं है, नहीं कर रहे डिफाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया भाई, ऐप डॉट करके लिसन। ये पहले भी मसला कर रहा था ना, ये आगे सजेशन दे रहा है, इस वजह से तुम लोग भी परेशान हो रहे होगे, है ना। पहले क्या सजेशन देता था, मैं यूज करता। सही है, सही है ना। ऐप डॉट क्या था, लिसन, और लिसन के अंदर जो है वो क्या था, पोर्ट। तो पोर्ट बता दिया भाई, कौन सा पोर्ट है, 3000। इसके बाद ये क्या लेगा आपसे, कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा होगा, सिर्फ क्या चल रहा होगा, एक कंसोल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं भाई, सर्वर इज रनिंग। सही है भाई, चलाएं इसको, बिस्मिल्लाह करें, करें भाई। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने आगे लिखा भाई, नोड index.js। सही है भाई, लिखा हुआ आ गया नीचे, सर्वर इज रनिंग। आ जाओ भाई, मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। सर्वर चलना शुरू हो गया ना, यहाँ पे मैंने लिखा भाई, लोकल होस्ट कॉलन, क्या लिखेंगे, 3000। आ गया ये? अच्छा, ये आ गया कैन नॉट गेट। इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर यहाँ पे मैं ऐप डॉट गेट बना दूंगा तो वहां पे कुछ पड़ा हुआ होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहां से सर्वर को कर दिया मैंने बंद कर दिया मैंने, Ctrl+C टर्मिनेट। जब मैंने सर्वर को बंद कर दिया, और अगर मैं अब इसको चला के देखूंगा तो यहाँ पे कैन नॉट गेट भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि अब क्या नजर आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच। पहले सर्वर चल रहा था लेकिन अंदर कुछ नहीं था, अब सर्वर भी नहीं चल रहा। ये चीज समझ आ रही है? तो भाई मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि ऊपर जाके एक गेट की रिक्वेस्ट बना दी। कैसे बनाई भाई, हमने यहाँ पे लिखा भाई ऐप डॉट, बोलो भाई, गेट के अंदर रूट आएगा, ठीक है। रूट के बाद एक कॉल बैक आएगा। कॉल बैक आपसे कितनी चीजें लेगा, दो चीजें लेगा, एक लेगा रिक्वेस्ट और दूसरा लेगा रिस्पॉन्स। सही है भाई। और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, console
डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये console डॉट लॉग को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट करके सेंड। सही है भाई, ये चीज समझ आ गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ गया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ गया। ये चीज समझ आई या नहीं आई भाई? आ गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता? देखो भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बनाया एरे, एरे के अंदर बनाया एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई यूजर। ठीक है, और यूजर के अंदर हमने लिख दिया मुदस्सिर। सही है भाई, मुदस्सिर यानी तुम्हारी एज क्या है? चलेगा, मुझे मसला नहीं। ठीक है भाई, और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया फेवरेट, सही है भाई? तुम्हें बनना है क्या? करोगे वो सब जो उसने किया? मतलब बहुत अच्छा पढ़ के दिखाए। सर कह रहा है आप करूंगा मैं। ये लो यार, 5 मिनट। और ना ठीक है भाई, 20 साल में। नहीं 19 का ही हूँ। इतना क्लियर है भाई? चलो आ जाओ, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आ जाएगा डेटा? नहीं आएगा। चल तो रहा है सर चेंजेस कर दिए ना उसके बाद। ये, चल तो रहा है या नहीं चल रहा? नहीं सर, चेंजेस किए। चेंजेस का अपडेट दोबारा ये, हाँ देखो भाई, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं आया, क्योंकि सर्वर के अंदर आपको क्या इसको टर्मिनेट करके दोबारा चलाना पड़ेगा। तो भाई हमने यहाँ पे कंट्रोल सी किया और क्या लिखे थे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, बेसिकली कंपाइल कर रहा है दोबारा। ठीक है, उसको रिफ्रेश किया तो ये उस्ताद ऐसा कुछ आता था, यही आती थी या नहीं आती थी? अच्छा, दूसरा मैं तुम लोगों को कुछ बता रहा था, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था आईपी कॉन्फ़िग के बारे में, ऐसा ही है। तो आईपी कॉन्फ़िग के अंदर 192.168, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने बोला उस्ताद लोकल होस्ट तुम हट जाओ यहाँ से, ये लग गया। यही बोला था ना मैंने, एंटर प्रेस करो, क्या मेरे डेटा आ रहा है? बात वही हो गई, बात वही हो गई, यही बोला था ना मैंने। पढ़ाने वाला सरसाद हो तो फिर क्या समझ नहीं आया, क्या बात है ना? अच्छा यार बस कर दो, मुझे तारीखों की आदत हो। ठीक है भाई, अच्छा अब बार बार जो है ना भाई, अगर मैं कोई चीज अपडेट कर रहा हूं तो मुझे सर्वर को बंद करके दोबारा चलाना पड़ रहा है, पंचायत है। तो मैं इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज कर लूंगा, उसका नाम है नोडमॉन। पोकेमॉन सुना था? ये है नोडमॉन। ठीक है भाई, नोडमॉन, ये हब जैसा आइकन नहीं है इसका? अब चौकी है, नहीं, थोड़ा रिलेटेड है। अच्छा, तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, नोडमॉन रिलोड ऑटोमेटिकली, क्या बोल रहा है, npm install -g नोडमॉन। ठीक है भाई, यहाँ पे आके इसको हमने टर्मिनेट किया और npm install -g, -g का मतलब क्या होता था, ग्लोबली। ठीक है भाई, अब जब आपने ये इंस्टॉल कर लिया ना, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे पोकेमॉन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करानी पड़ेगी। जैसे रिएक्ट के फोल्डर के अंदर package.json बनती थी कुछ ऐसा ही है, आप यहाँ पे बनाओगे npm init। क्या बनाओगे भाई, npm init, क्योंकि npm init तो हम लोगों ने वहां पर भी चलाया था टाइपस्क्रिप्ट में, याद सेटअप किया था सर हमने। npm init जब आप चलाओगे तो आपको कुछ नजर आया उल्टे हाथ पे, क्या क्या नजर आया भाई, एक नोड मॉड्यूल नजर आया, एक पैकेज डॉट जेसन आया, एक आपको पैकेज डॉट जेसन नजर। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो है ना पहले बनी हुई थी, अभी नोड मॉड्यूल आया तो npm init बना ले दोबारा। एक मिनट, पैकेज जेसन को बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके, अबे यार सही है,
ठीक है। अच्छा npm init किया ना हमने, तो ये बोल रहा है कि भाई पैकेज का नाम बता दो। तो अगर मैं कोई पैकेज का नाम नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट पे पैकेज का नाम क्या होगा, बैकएंड डी होगा। वर्जन यही रहने तो डिस्क्रिप्शन कोई नहीं दे रहा। एंट्री पॉइंट और एंड पॉइंट वगैरह ये सारे बताए थे वो, इसमें पता है एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट्स, हाँ सही है भाई। एंट्री पॉइंट index.js बता दिया, टेस्ट कमांड कोई नहीं है, गेट रिपोजिटरी कोई नहीं है, कीवर्ड कोई नहीं है, ऑथर कोई नहीं है, लाइसेंस कोई नहीं है, और इस दिस होके जाहिर सी बात है यार यस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पैकेज.json बन गया। कोई मसला यहाँ तक? अच्छा इस पैकेज.json के अंदर जब जा रहे हैं ना तो इसने वो सारी चीजें बना दी हैं यहाँ पे। सही है भाई, इतना सब कुछ आ गया। ठीक है। अच्छा हमारे काम की जो चीज है ना, एक्सप्रेस आया यहाँ आया हुआ है सर, आया। लाइन नंबर 25 पे एक्सप्रेस है ना? Yes, sir. हाँ सही है। अच्छा नोड 1 सर नोड वन नहीं नहीं आया आया। सर, नोड वन सर वो आपने पहले इंस्टॉल किया यूनिट बाद में चला। नहीं आया। चलो कोई वो नहीं है, इसका देख लेते। ठीक है। अच्छा अब ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, इस स्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड लगी हुई है टेस्ट, सही है। इसको लगे रहने तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया npm start। जब मैं npm start के ऊपर हिट करूं तो मैं पहले क्या लिखता था, बार बार यहाँ पे index.js। इसका मतलब क्या है कि मैं टर्मिनल के अंदर जाके बार बार नोड index.js लिख रहा था ना। अब मैं अगर वो ना लिखूं, उसकी जगह पे मैं लिखूं npm start, तो क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट चल जाएगा, क्योंकि वो हिट करेगा इसको मिलेगी स्टार्ट की कमांड, और स्टार्ट की कमांड के अंदर क्या लिखा हुआ है, index.js। ठीक है। मैंने यहाँ पे नोड की जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया node1। सही है। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे अब क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है सब कुछ। ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जाके कोई भी चेंज करूं तो फिर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। सही है भाई, क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। ठीक है। और अब मैं जो है वो सर्वर को रिफ्रेश, शायद मुझे एक मरतबा दोबारा करना पड़ेगा। नहीं सर्वर नहीं चल रहा ना, तो अभी सर्वर चलाना पड़ेगा। कैसे चलाते थे, npm start। अब मैं यहाँ पे node index.js नहीं लिख रहा, इसको मैंने हिट किया तो यहाँ पे सर्वर चलना शुरू हो गया भाई। ठीक है। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास 3 आ गए। पहले कितने थे, 2 थे, अब कितने, 3 है। ठीक है। अच्छा एक मरतबा मैं दोबारा कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखो, अब मैंने कोई चेंज किया, मैंने दोबारा सर्वर चलाया नहीं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास डेटा। नोड 1 का मतलब समझ आया कि आपको बार बार node index.js चलाने की जरूरत नहीं। ठीक है। इतना काम समझ आया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, रिकॉल करो सारी चीजें। सबसे पहले Node.js इंस्टॉल। ठीक है। Node.js इंस्टॉल होने के बाद Express.js इंस्टॉल। Express.js इंस्टॉल करने के बाद हमने एक कोड लिखा। ठीक है। इंपोर्ट कराया, क्या इंपोर्ट कराया, इसके बाद app.get तो नहीं किया था, आवाज नहीं आ रही है। listen के अंदर 2 पैरामीटर आ रहे थे। पहला पैरामीटर लिसन में नहीं आ रहा था, लिसन में ठीक नहीं है। आ रहे थे। दूसरा पैरामीटर कॉल बैक कितने पैरामीटर ले रही है, 2, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पांस। लिसन नहीं यस ना, बेशरम आदमी। लिसन नहीं ले रहा था सर, गेट ले रहा था वो।
वो गेट में था। Get इसके अंदर कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद console डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, कौन सी रिक्वेस्ट बनाई? ऐप डॉट गेट ऐप डॉट गेट गेट के अंदर कितने पैरामीटर? 2 पहले पैरामीटर में पोर्ट इसको रिक्वेस्ट रूट डिफाइन किया था। दूसरे पैरामीटर में कॉल बैक ने कितने पैरामीटर लिए थे? पहले नाम, दूसरा, फिर अंदर आज हमने क्या किया था? कंट्रोल क्या? रिस्पॉन्स डॉट और फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज दिया। इतना क्लियर है? अब पोस्ट की रिक्वेस्ट बना ले। पोस्ट अभी गेट किया है ना, हो गया ना गेट। अब क्या करते हैं भाई? पोस्ट। लेकिन पोस्ट को पढ़ाने से पहले ना, पोस्ट को पढ़ाने से पहले पोस्टमैन के बारे में पता है तुम लोगों को? डाकिया ये पोस्टमैन जो होता है ना, ये हथियार होता है, ये बैकएंड डेवलपर। हार्दिक कभी इससे सामना हुआ है? मेरा किया हुआ है ना? आप फ्रंट एंड डेवलपर हो? मेरा पास सॉल्व पड़ा है ना। ऐसे समझे पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही नहीं तो तुम्हारे घर पे होता। सही है भाई, चलो छोड़ो गंदी बातें तुम लोग करा। अच्छा देखो, पोस्टमैन जो है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप एपीआई की टेस्टिंग कर रहे होते हो। बार बार जो बैकएंड डेवलपर है ना, वो फ्रंट एंड डेवलपर को उंगली नहीं करता कि मैंने एपीआई बनाई है, इसको लगा के चेक करो चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। बैकएंड डेवलपर क्या करता है? बैकएंड डेवलपर अपनी एपीआई बनाता है और टेस्ट करता है उसको। कहाँ पे टेस्ट करता है? पोस्टमैन पे करता है। अगर रिक्वेस्ट आ रही है, सही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वो आगे जाके फ्रंट एंड डेवलपर को बोलता है ये मैंने एपीआई बनाई है, उसको इंटीग्रेट कर दो, रिस्पॉन्स सही आ रहा है मेरे पास। सही है भाई? अच्छा, अब जो है ना HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है, वो कुछ कितने तरीके की होती हैं? बहुत सारे तरीके की होती हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट, ठीक है, और एक होता है डिलीट, एक होता है ऑप्शन, एक होता है हेड होता है, और हेड के अलावा एक टी से नाम पैच, और टी से भी तो नाम आ रहा था किसी एक चीज का, खैर वो देख लेते हैं। HTTP रिक्वेस्ट, सही है? एच हाइपर नहीं होता तो HTTP रिक्वेस्ट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है भाई हमारे पास। ये देखो, गेट है, हेड है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, कनेक्ट है, ट्रेस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन से पैच है, ठीक है भाई। तो ये सारे हमारे काम की चीजें, इंशाल्लाह एक एक करके हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर, अभी हमारा ये चीज चल रही थी। अब मुझे जो है ना, वो क्या करना है, पोस्टमैन को इंस्टॉल करना है। तो पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड द डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। सही है भाई, इसको विंडोज 64 बिट कर लेना। यहाँ पे आप इसको सेव कर लेना। सही है भाई। अच्छा, इसका सीन ऐसा है कि मेरे पास ना पोस्टमैन पहले से ही बना हुआ था, मतलब इस पीसी के अंदर पहले से ही पोस्टमैन इंस्टॉल हुआ था ना। अच्छा, अब इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। आप चाहो तो साइन इन कर लेना, साइन इन के अलावा भी आप इसको लाइट वर्जन पे चला सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना सारे HTTP रिक्वेस्ट मेथड लिखे हुए, पोस्ट के, गेट के, ये सारी चीजें ना, सही है। और यहाँ पे आप लोकल होस्ट लिखते हो अपना, ठीक है। और इस लोकल होस्ट के बाद आप बता दो कि भाई सेंड करोगे तो इसके अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक अलग से डेटा आएगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि ये जो हमने app.get बनाया है ना, अच्छा मैं app.get दूसरा भी बना सकता हूँ। कैसे? app.get, अब मैं इसको रूट नहीं बताऊंगा,
अब मैं इसको क्या बोलूंगा, यूजर्स, ठीक है। और यूजर्स के बाद मैंने इसको बोल दिया भाई रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या भेज दिया, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हेलो यूजर्स, सही है भाई, हेलो यूजर्स कर दिया मैंने। अब अगर मैं जाके देखूं, यहां पे तो मुझे यूजर्स नजर नहीं आएगा, लेकिन 3000 के बाद जब मैं स्लैश दूंगा ना और मैं यहां पे लिखूंगा यूजर्स, तो मुझे यहां पे क्या लिखा हुआ नजर आ गया, हेलो यूजर। खैर मैं बना रहा था एक पोस्ट की एपीआई ना, तो ऐप डॉट पोस्ट कहां पे, रूट पे ही, क्योंकि ये पोस्ट है, ठीक है। यहां पे आपने बोल दिया रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैंने यहां पे लिख दिया भाई हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट, सही है। अब ये जो पोस्ट का जो मेथड है ना, ये आपको फिलहाल अभी लिखा हुआ आसानी से नजर आ रहा है, ठीक है। जब पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो फ्रंट एंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेट तो ये है कि भाई डेटा पड़ा हुआ है और डेटा बुला रहे हो, लेकिन अगर आपको डेटाबेस के अंदर कोई एंट्री करवानी है तो आप क्या करोगे, डेटा भेजोगे। तो जब डेटा भेजने की बात आती है ना, तो गेट की एपीआई नहीं लगेगी, क्या लगेगी, पोस्ट की लगेगी। तो आप इस तरीके से ऐप डॉट पोस्ट पे रिक्वेस्ट भेज दो। अच्छा, पोस्ट भेजने का तरीका भी अलग है। फैच के अंदर हम लोग क्या कुछ पास नहीं करते थे, तो वो बाय डिफॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट होती थी। अब अगर आपको फैच के अंदर जो है ना वो पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो आप उसका सेकंड पैरामीटर यूज करते हो फैच का, और इस सेकंड पैरामीटर के अंदर आप डिफाइन करते हो मेथड। मेथड के अंदर आता है पोस्ट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कंटेंट टाइप के अंदर एप्लीकेशन जेसन वगैरह भी आता है। वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, अभी फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो जब आप फैच के जरिए भेजते हो, तो आप फैच के अंदर दो पैरामीटर लगा के भेजते हो, एक में ऑब्जेक्ट जाता है और एक में यूआरएल जाता है, जिसपे आपको हिट करना होता है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, फैच पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। यहां पे फैच लिखा हुआ है, फैच के अंदर ये पहला पैरामीटर है। इस पहले पैरामीटर के अंदर आपका यूआरएल आ जाएगा, कौन सा यूआरएल, जो भी आप जिस पे आपको भेजना होता है। और सेकंड पैरामीटर के अंदर ना ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जाता है, जिसके अंदर हेडर जाता है, जिसके अंदर मेथड जाता है, और जिसके अंदर बॉडी के अंदर सारा कंटेंट जा रहा होता है जो आपको भेजना होता है। अभी जाहिर बैकएंड पे आए, अभी पहली क्लास के अंदर मैं सब चीजें बता दूंगा, तो आपके ऊपर से सारी चीजें जाएंगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ कि इस तरीके से पोस्ट की रिक्वेस्ट हम बनाते हैं, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट आके हिट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी जो कि हिट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा वो भेजेगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट। दूसरा आप फैच भी लगा सकते हो कंसोल पे जाके, ये चीज आपको अगर चाहिए हो। तीसरा आप ये कर सकते हो कि पोस्टमैन को यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ना इस्तेमाल कर रहा हूँ पोस्टमैन का, ठीक है। अब मैंने फैच के अपना पोस्ट की रिक्वेस्ट बना लिया ना, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 3000 स्लैश की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और मेथड जो है पोस्ट का है या गेट का है, गेट का है तो फिर क्या नजर आएगा मुझे, एरर ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं, ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, यस सर, ठीक है। और गेट को हटा के मैंने क्या किया, पोस्ट, जो कि रूट पे बनाया हुआ है मैंने। और जब मैंने यहाँ पे सेंड किया तो मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पोस्ट। इतना समझ आया या ज्यादा हो रहा है? आ गया सर। इतना क्लियर है? चलो जितना मैंने पढ़ाया ना उसकी प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके आगे सीखते हैं, ठीक है भाई। यस सर। एक गेट की रिक्वेस्ट बना के दिखाओ।